अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहदी काज़मी एंड मैं आपको गाइड करने लगा हूँ कि हमारे ग्रुप में जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्लियर जो करवाए जाएँगे, वो पास्ट पेपर्स होंगे। ठीक है, पास्ट पेपर्स होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2 टीचर्स हायर किए गए थे, उन्होंने मना कर दिया है इनटू उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं करने अपने लेक्चर। शायद उनके पास जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं और वो ऐसे ही शेयर करना चाह रहे हैं, दोबारा से मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। तो या तो ये मसला होगा या कुछ और मसला होगा, आई डोंट नो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन अब जो है या तो ये कमांड भी मैं ही सँभालूँगा, मैथ्स को भी मैं ही देखूँगा। अदरवाइज़ जो है एक टीचर है मेरे पास जो कि हमें जीके कुछ कवर करवाएगा, ठीक है? फ़िलहाल तो आप पास्ट पेपर्स को देख लें। पास्ट पेपर्स में से अमूमन हमें आइडिया हो जाता है प्रिपरेशन। अब देखें रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे जबकि हमें पास्ट पेपर का पता होगा तब। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हार्ड वर्क ज़्यादा ना करें, ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें। पढ़ते जाएँ, बस पढ़ते जाएँ, जहाँ से मटीरियल आ रहा है, आपने क्या कर रहे होते हैं जब भी बच्चे 5 से 10 ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। फिर जो भी आ रहा है वो रट रहे होते हैं। जो भी आ रहा है वो रट रहे होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने पास्ट पेपर भी नहीं देखा होता। पास्ट पेपर भी नहीं देखा होता कि पिछले 10 साल से, पिछले 5 सालों से ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमने प्रिपेयर क्या करना है, हमारी वीकनेस क्या है, ठीक है? अब देखें मेजर पोर्शन क्या होता है, मेजर पोर्शन यहाँ पे होता है इंग्लिश का, ठीक है? मेजर पोर्शन कौन-सा होता है? इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि यहाँ पे हमें टेंसेस नहीं आ रहे होते हैं। एक्टिव पैसिव नरेशन हम क्या खाक करेंगे। लेकिन आप ग्रुप में हैं, आपको टिप्स बता देंगे इनको सॉल्व करने का। एक्टिव पैसिव के आप 5 के 5 ही सही करके आओगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने बेस जो है वो ज़ाहिर-सी बात है बिल्ड करना है। तो हम टेंसेस के वीडियोस भी भेजेंगे। फर्स्ट हमें सीरीज़ जो जैसे कि मेथड के मुताबिक हम पास्ट पेपर्स को कंप्लीट करके ये 4 से 5 दिनों में मज़ीद जो है पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या होगा, लाइट यहाँ पे चली गई है और यहाँ पे सोलर अभी नहीं चलेगा, शाम हो चुका है, ठीक है? और बैटरी इज़ आल्सो डेड, ठीक है? तो अब ठीक है, अब क्या मेथड होगा? अब होगा कि पास्ट पेपर्स को हम जैसे ही क्लियर करेंगे, पास्ट पेपर्स को क्लियर करके हम जो आएँगे फिर ग्रामर के पोर्शन को देखेंगे और इंग्लिश के पोर्शन को देखेंगे क्योंकि 30 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लिश से आ रहे हैं। जनरल साइंस कहाँ से आती है वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा एंड जीके का भी गाइड कर दिया जाएगा, मैथ का भी गाइड कर दिया जाएगा। आपने सिर्फ़ ये करना है कि जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है? कि ये असाइनमेंट बनाएँ, ये याद करें और ठीक है, ये करें, वो करते रहना है। और एक और मेथड बता दूँ, किसी भी पेपर को या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने रिवीजन लाज़मी करना है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिर्फ़ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है? पढ़ के पूरे बुक ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन पीछे देखते हैं तो कुछ भी याद नहीं होता। तो इस तरह से आपने अब ये मेथड अवॉइड करना है। या लिख लें भले, ये मेथड जो है आपने अवॉइड करना है, रिवीजन करना है। जैसे एक लेक्चर पास्ट पेपर्स के मैंने आपको एमसीक्यूज़ सॉरी क्वेश्चंस भेजे, उन्हें क्या करना है, आपने क्या करना है वो ऐसे करने के लिख लिए हैं कॉपी पे, उन्हें रिवाइज़ करते रहें। हफ्ते में 1 बार या दिन में 1 बार सिर्फ़ उन्हें 1 बार पढ़ लें बस। ऐसा नहीं कि आपने सेम ही पढ़ते रहना है, बस पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें। इसी तरह से ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि बंदा जो पढ़ रहा है, उसे अच्छी तरह से याद करे और ये सारे मेथड हमें भी काम आएँ क्योंकि जो भी हमने पढ़ा होता है, वो हमें सिर्फ़ इस टेस्ट में नहीं, आगे वाली टेस्ट में भी काम आ जाए। तो ये मेथड जो है, इसे कहते हैं एसक्यू 3R, ठीक है? ये मेथड सारे बच्चे लैग कर रहे होते हैं, ठीक है? ज़्यादा रट्टा ना लगाएँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और रिवीजन पे ध्यान दें। जो पॉइंट नहीं समझ आ रही ग्रुप में या मुझे पर्सनली पूछें, ठीक है? जबकि हमारा ग्रुप जो है बाकायदगी से जो स्टार्ट होगा वो 25 से स्टार्ट होगा और उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने लेट स्टार्ट की है, तो आपको बैच 3 माह के बाद नहीं निकालेंगे। आप बैच में ही होंगे, आपको मज़ीद प्रिपेयर करते रहेंगे। क्योंकि मेरी लेज़ीनेस की वजह से इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं पिछली बैच में जैसे ज़्यादा थे, अब इनरोल नहीं हुए तो इंशाल्लाह अब इनरोल हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?